अगर धन मेहनत करने से आता है तो धन आज कल ये जितने भी गांव में मकान बना रहे मिस्त्री हैं, राज हैं, इनके पास धन होना चाहिए सबसे ज्यादा। सड़क के गड्ढे खोद करके मिट्टी को सिर पे धर के सबरे रोड बना दिए, उन मजदूरों के पास घर होना चाहिए। पर जो एक फावड़ा चलाता नहीं ठेकेदार, घर उसका भरता है, मजदूर को सिर्फ रोटी मिलती है और कुछ मिलता नहीं है। क्यों? धन तो केवल प्रारब्ध से मिलता है प्यारे। इसीलिए क्यों बेईमानी की नीयत, क्यों खोटा जीवन, क्यों खोटा विचार, क्यों हलचल पाप की, क्यों नीयत में बेईमानी, क्यों इसकी मेड़ काटना, क्यों उसके पैसे मार के भाग जाना, क्यों उसके पैसे वापस नहीं करना। ये सब कुछ करते करते तुम मर जाओगे पर कभी धनवान नहीं बनोगे। तुम्हारे जीवन में कभी मौका नहीं आएगा कि तुम अलमारी में पैसा देखो, तुम सिंदूक में पैसा देखो, गड्डियां देखो, कभी मौका नहीं आएगा। मौका कब आएगा? परमात्मा पे भरोसा रखो, कर्म करते चले जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। देखिए, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लूंगा, कोई दक्षिणा की मांग नहीं करूंगा, यह बोल के मैं कथा कर रहा हूं। और मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं बिना लालच के, मुझे कोई लालच नहीं दक्षिणा का। अब यजमान की खुशी है, वो मुझे जितना दे दे, नहीं दे मत दे। अब ये तो है नहीं कि मुझे पैसा दिया नहीं है तो मैं कथा अच्छी क्यों सुनाऊं। जैसो गुड़ डालेंगे वैसो मीठो होगो, ऐसो मैं ना करूंगो। आप गुड़ डालो मत डालो, पर मीठा है तो मीठा ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बाल्टी पानी निकाल लियो पोखरा में ते और चाहे 2 डाल दियो, दोनों से कोई फर्क ना पड़े। चाहे तो 2 बाल्टी भर जे ले और चाहे 2 और डाल दो पोखरिया में, कछु ना फर्क पड़ रहा। बात यह है कि 1 कटोरी पानी हो, उसमें से 1 चम्मच भी निकाल लिया तो समझ जाता है कि पानी निकाल लिया। 1 चम्मच और डाल दिया तो कटोरी से पानी झलक के नीचे गिर जाए। इसीलिए आपको समझाने के लिए बात कही है। धन सबको प्रिय है, मुझे भी धन से प्यार है, मैं भी थोड़ी नोटों को फाड़ता हूं, मुझे भी लोग चढ़ाते हैं तो मैं भी प्यार करता हूं। पर हां इतना है कि पैसे को उठाकर जेब में नहीं धरता, अपने हाथ नहीं लगाता उससे। जो चढ़ाए, मुझे पता है कितना खर्चा आश्रम का है, कितनी गौशालाएं हैं। 8-10 हजार लोगों का रोज भोजन पकता है, 2000 लोग रोज दूध नाश्ता करते हैं आश्रम पर। इतनी वृद्ध माताएं, इतनी गैयाएं, अलग अलग गौशालाएं, कितने कर्मचारी, नौकर चाकर। तो वैसा पैसा तो चाहिए बहुत सारा, पर पैसा चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए मुझे नीयत बिगाड़नी चाहिए, मुझे खोट करना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं करना है। कल्पना करिए, पूरी जिंदगी सुदामा भजन करते रहे पर उन्होंने हाथ कभी नहीं फैलाया। उसका फल क्या मिला सुदामा को? कि स्वयं कुबेर परमात्मा लक्ष्मीपति नारायण कृष्ण ने सुदामा के अंतिम समय में उनको इतना धनवान बना दिया कि उनकी तुलना में केवल कुबेर ही रहे, दूसरा कोई उद्योगपति सुदामा की तुलना में नहीं रहना चाहिए। इतना परमात्मा ने उनको यश दिया, धन दिया। और ये धन किस बात का था? ये धन था संतोष का, धैर्य का, चलन का, चरित्र का, भक्ति का। ये केवल उसी बात का धन था। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आफत काल में इन 4 की परीक्षा हो जाती है, मित्र की, धन की, धर्म की और धैर्य की। बिना आफत के तो सभी धर्मात्मा हैं, सभी पूजा पाठ वाले हैं, पर आफत आने पर
जिसका धैर्य साथ ना छोड़े, धीरज जिसका साथ ना छोड़े, जो विचलित ना हो, परेशान ना हो, थके ना, वही तपस्वी है। तपस्या का फल तब ही समझ में आता है जब आदमी के ऊपर आफत आती है, और आफत में भी उसका चेहरा जैसा खुशी में वैसा आफत में। यह तभी संभव है जब कोई तप करता है, जप करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, दान करता है और नियत ही अच्छी रखता है, तब यह संभव है। मित्र, आप तो दिन भर मित्र ही मित्र हैं आपके, तो आपके पास में मित्रों की क्या कमी है? आप कथा सुनने आ रहे हैं तो एक आध दो को बिठा के ला ही रहे हैं साथ में मित्र समझ के, पर आफत काल में पता चलेगा कि मोटरसाइकिल पर बैठा करके जिसको अपन ले गए थे कथा में, आफत काल में वो व्यक्ति कहां है, कहां खड़ा हुआ है? नारी के पास में साड़ी है, बंगला है, खेती है, खलियान है, मौज है, मस्ती है, स्वतंत्रता है, तो सब नारी बढ़िया हैं। पर राम की तरह नारी विपत्ति में कैसा साथ देती है पति का, तब नारी की परख है। चारों की परख तभी है महाराज। अच्छे भले मौज मस्ती में तो सब साथ में ही रहते हैं। नारी का परीक्षण कब होगा? जब पति को लकवा हो जाए, पति बिस्तर में हो, 2 साल ठीक नहीं हो रहा हो, खर्चे के लिए पैसा भी नहीं है, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, और घर में कोई और तो लेटरिन धोएगा नहीं पति की, सबको शर्म लगती है, पति बड़ा है, नारी उस काम को कर सकती है, पर कितने दिन नारी करेगी, अब आफत में ही पता चलेगा। वैसे तो पति अगर अच्छा है, स्वस्थ है, जवान है, उसकी इच्छा पूरी करता है, तो नारी फिर पैर भी दबा देती है, तेल भी रगड़ देती है, पीठ भी रगड़ देती है, रोटी में घी भी भर देती है, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। पर बात आफत की है महाराज। तरयोर धर्म सुतानाम, धर्म एक ऐसी संज्ञा है बंधुओं कि आपके अंतिम समय तक साथ देता है, और शरीर बदल जाने के बाद, मर जाने के बाद भी आपको जिस योनि में जाना हो कर्म के अनुसार, धर्म वहां भी आपके साथ चलता है, वहां भी बैसाखी बनकर आपके लंगड़ेपन में मदद करता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि सब कुछ अपने हाथ से छूट जाए पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। सब मृत्यु तक साथ है, केवल धर्म और कर्म तुम्हारे आगे साथ रहते हैं। नारी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, नारी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, सगे संबंधी रिश्तेदार जाएंगे शमशान तक, बेटा भी साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक, उसके तो आगे राम ही है, उसके आगे तो धर्म ही है, साथी जो काम तेरे आएगा। बस इन बातों को समझ लो। अब इन बातों को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार के लोगों से प्यार करना बंद कर दो, ये तो नकली है ना। सबके साथ में प्रीत करो, प्यार करो, व्यवहार करो, पर दिल परमात्मा का है, परमात्मा से ही लगाओ। आपको क्या लगता है ये बातें केवल किताबों की नहीं है? ये केवल मैंने किताबों से पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सारी बात किताबों में भी है। 1000 पुस्तक मैंने पढ़ी है, 1000 पुस्तक गिन के। 1000 पुस्तक पढ़ने के बाद ही एटम बम बनाऊं मैं, रॉकेट बनाऊं, जो कुछ हूं वो ऐसे नहीं बना हूं। न जाने कितना तप किया है। ग्रह त्याग करने के बाद लौट के घर की तरफ कभी नहीं आए, लौट के कभी नहीं आए, निकल गए तो निकल गए। न जाने कितने लंगोट धोए हैं और कितना आचरण जीवन जिया है, तब जाकर महाराज ये जीवन मिला है, सम्मान मिला है, तब जाकर ये बातें मुंह से निकल रही हैं। नहीं तो महाराज हमने घास खोदी हैं, बाजरे काटे हैं, गेहूं काटे हैं, संसार का सब स्वरूप देखा है। पर संसार में जब स्वरूप देखा तो पता चला कि ये संसार तो केवल जोक है, जोक। ये खाली खून चूसने वाला है, खून चूसने वाला। बेटा चूसना बंद कर दे तो पोता चूसता है,
बेटा बड़ा होके नौकरी लग गया, उसने खून चूसना बंद कर दिया, तो उसकी बीवी के पेट से बालक आ गया, उसको वो चूस रहा है, वो चूसता रहेगा, बाबा चुपका रहेगा। बहू से काम करवाना है तो लाला को गोद में लेना पड़ेगा, उसे गोद में खिलाना पड़ेगा, और तो बहू काम तब करेगी। बेटा रोया तो बहू रोटी पोने वाली नहीं है, तो फिर पोता खून चूसता है। पोता बड़ा हो जाए तो वो लात मारता है, आंखें फाड़ के देखता है। बाबा ने कहा बेटा यहां मत जा, ये अच्छे लोग नहीं है, वहां मत खेल। पोता भागता है, सुनता नहीं है। ये संसार जोक है, जोक, खून चूस लेती है ये संसार, जहां किसी से भी कहीं भी। अब आप कितने भी सतवंत हों, कितने भी पतिव्रता हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात तो सत्य है तो सत्य है, ये तो अटल है। सब चूस जाएंगे, चुस जाएंगे और मर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या परिवार छोड़ाऊंगा मैं तुम्हारा? ना, मैं कहता हूं परिवार के साथ में रहो, पर दिल केवल उसी को दो जिसने दिल बनाया है। तुम्हारे परिवार में किसी ने भी दिल बनाया नहीं है तुम्हारा, तो किसी को देने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। परिवार के लिए बुद्धि का यूज करो और परमात्मा के लिए दिल का यूज करो। तुम्हारे पास धन भी होगा, वैभव भी होगा, शक्ति भी होगी, पोता भी होगा, पोती भी होगी, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगा, निरोगी भी होंगे और सम्मानीय भी होंगे, पर ये दिल नकलियों को लुटा दिया तो फिर बुद्धि से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक डॉक्टर के पास में मरीज गया। डॉक्टर ऐसे थे, देसी दवाई देते थे, कंपनी की गोलियां नहीं देते थे, अपने घर में खल्लड़ में कूट के बनाते थे और देते थे दवाई वैद्य। और रोग का निदान करने के लिए हर एक रोग के मरीज को अलग अलग ही दवा देनी चाहिए। यही फिलॉसफी आयुर्वेद की है, चरक संहिता की। महर्षि चरक ने लिखा है, चाहे शुगर सबको हो, पूरी लाइन शुगर वालों की हो, पर सबको एक ही गोली दोगे तो शुगर ठीक नहीं होगा किसी का, क्योंकि सबको शुगर आने का कारण अलग होता है। किसी को शुगर आता है अंग्रेजी दवा खाने से, किसी को शुगर आता है खून गाढ़ा होने से, किसी को शुगर आता है गेहूं का आटा नहीं पचने से, किसी को शुगर आता है उल्टा सीधा मांस मटन खाने से, किसी को शुगर आता है टेंशन से, किसी को शुगर आ जाता है कि पैनक्रिया कमजोर हो गई, आंतड़े कमजोर हो गए। तो अलग अलग है, हर मरीज का तासीर अलग है। तो वैद्य कहते हैं, चरक ऋषि कहते हैं कि उसके लिए अलग दवा बना के दो, उसका शरीर देखो फिर दवा बना के दो। कंपनी क्या करती है, शुगर के नाम पर एक ही दवा बना के पूरे बाजार में बिक रही है, पूरी धरती पूरा जिला उसी गोली को खा रहा शुगर के नाम पे, तो कुछ नहीं होगा उससे, खाते रहो जिंदगी भर। वैद्य ने क्या किया, कथा सुनाता हूं। वैद्य से मरीज के दो प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम था पेट में दस्त हो गया, और दूसरा प्रॉब्लम था कि आंखों में रिधौती का, चकाचौंध का रोग आ गया, सूर्य अस्त हो जाए, दिखना बंद हो जाए। वैद्य ने दो पुड़िया बना के दी उसको, कहा ये पुड़िया है पेट की, दस्त रोकने की, और ये पुड़िया है आंख में लगाने की। दोनों पुड़ियाओं को जेब में रख के घर पे ले आया। कागज एक ही जैसा था, पीला, कुछ लिखा नहीं था उस पे। घर पे आया तो उसने क्या किया, पेट के दस्त की दवा को आंख में लगा लिया और आंख की दवा को खा लिया। तो दर्द कम होने की जगह पे दोनों ही दर्द बढ़ गए, उधर तो दस्त बढ़ गया, उधर आंखें अंधी हो गई। अब डॉक्टर के पास लौट के गया, मार दिया तेने, मैं मार दिया, मैं रिपोर्ट करूंगा, तेने मैं मार दिया। डॉक्टर ने कहा भाई मैंने नहीं मारा, मैंने तो बहुत सुंदर दवा दी है। तो कहा दिखा, पर्ची दिखा। मरीज ने दोनों पुड़िया दिखाई। तो कहा तूने कौन सी पुड़िया कहाँ खाई है? तो कहा ये पुड़िया मैंने पेट के लिए पेट में खाई और ये पुड़िया आंख में लगाई। वैद्य ने कहा रे मूर्ख, आंख की दवा को खा गया और पेट की दवा को आंखों पे लगाया, इसमें मेरा क्या दोष है? तेरा दोष है। कहने का मतलब ये है कि ये वैद्य की और किसी मरीज की कथा नहीं है, ये कथा है परमात्मा की और जीवात्मा की। परमात्मा ने तुम